हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए, आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में जैसा कि आप लोगों को मैंने बार बार बताया है कई दफ़े कि जब फंड रेस की बात चल रही थी तो ओक हिल एडवाइज़र, जैसा कि आपको पता है, ये एक कंसोर्टियम को लीड कर रहा था। जो कंसोर्टियम इस कंपनी के अंदर फंड इन्फ्यूज़ करने वाला था, जो बहुत ही डीप डेलीगेशंस चल रही थी, लेकिन वो फाइनली मटेरियलाइज नहीं हुआ। तो ओक हिल एडवाइज़र को लेकर के यहाँ कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है, लेकिन दोस्तों ये ऐसा मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर रहा हूँ कि ओक हिल एडवाइज़र को अब पछतावा भी हो रहा होगा कि काश उस समय मतलब मटेरियलाइजेशन कर लिया गया होता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, रविंद्र टक्कर जी की तरफ से, जैसे कि आपको पता है इस कंपनी के सीईओ हैं, इनकी तरफ से बताया गया कि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको ढूंढने की तलाश इस बार नहीं करी जाएगी, वो अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि उनको अच्छे से पता है और वो एक बार रीथिंक कर सकते हैं अपने पुराने, क्योंकि ड्यू डिलिगेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, उनको सब कुछ पता है पहले से कि क्या हो रहा है इस कंपनी में, क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अब उनको अलग से एक बार ड्यू डिलिजेंस कराने की ज़रूरत है। सब कुछ ओके है, एवरीथिंग दे नो। और उसके अलावा अगर ओक हिल एडवाइजर तैयार नहीं होता है तो उसके अलावा बहुत सारे कंपनीज़ ने, बहुत सारे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ ने, बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ ने इसके ड्यू डिलिजेंस को ऑलरेडी कर लिया है। तो उन सभी लोगों के लिए आसान होगा आराम से, आसानी से इक्विटी को इन्फ्यूज़ करना, यानी इन्वेस्टमेंट करना। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जैसे देखिए, पहली चीज़ तो ये कि वोडाफोन आइडिया जो है, जो एसेट्स को मोनेटाइज करने की इन्होंने बात किया था कुछ दिन पहले, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि उसको मोनेटाइज करेंगे, राइट। और ये एक अच्छी खबर है कि बुरी खबर है, आप बताइए। मुझे तो लगता है कि अच्छी खबर है। इसलिए अच्छी खबर है क्योंकि इनकी ये एसेट्स पड़ी रहेंगी तो एसेट्स को अच्छे वैल्यूएशंस अभी नहीं मिलेंगे, और इन एसेट्स को पड़े रहने से फ़ायदा ये होगा कि कंपनी इन्हीं एसेट्स को अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में यूज़ कर सकती है। जैसे एक ब्रॉडबैंड करके था इनका, तो ब्रॉडबैंड की सर्विस को बेचने से बढ़िया है उसको यूटिलाइज़ करिए, क्योंकि बाकी जो कंपनीज़ हैं वो अपने ब्रॉडबैंड सर्विस को यूज़ करके फ़ायदा कमा रही हैं वहाँ से। आप भी कमाइए, उसको बेचने की क्या ज़रूरत है, राइट। तो दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, एसेट्स को मोनेटाइज करके फ़ंड रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑफ़र्स अवेलेबल हो जाएंगे आने वाले दिनों में। प्लस जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं ये भी कैपिटल को इन्फ्यूज़ करेंगे, लेकिन इस बात को अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है, और ये करेंगे ज़रूर, और ये करेंगे किसी दूसरे को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कराने से पहले ही करेंगे, ताकि उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाए, जिससे थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करे उसको हायर वैल्यूएशन पे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का एक मौका मिले। मौका क्या कहेंगे, मौका क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे कि एक तरीके से स्ट्रेटजी है कंपनी की कि ये हायर वैल्यूएशन पे जो है किसी थर्ड पर्सन को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने दें, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फंड मिले, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर्स नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए काम करें। 16 सितंबर को जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया 4 ईयर मॉनिटोरियम का, इसके अलावा इन्होंने 100% एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए टेलीकॉम सेक्टर में अलाउंस दे दिया, जो कि अपने आप में बहुत ही बढ़िया एक मौका है इन कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाने का, राइट। रीडिफाइन किया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की जो तकलीफ थी इन कंपनीज़ को, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। इससे क्या होगा कि आने वाले जो कंपनीज़ होंगे उनको भरोसा होगा कि चलो कंपनी आराम से पे कर पाएगी। इसके अलावा टैरिफ हाइक बहुत जल्दी ही आने वाले टाइम में होने वाली है, तो ये कि बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम बनाएगा कंपनी के लिए। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे सीईओ की तरफ से बताया गया कि वी आर स्टिल वेटिंग फॉर फाइनल डिटेल्स ऑफ रिसेंटली अनाउंस्ड टेलीकॉम पैकेज, बट इट्स फेयर टू से दैट मोस्ट इन्वेस्टर्स कंसर्न अराउंड द फ्यूचर ऑफ द कंपनी हैव बीन एड्रेस्ड। यानी अब इन्वेस्टर्स को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टेलीकॉम पैकेज के में जो अनाउंसमेंट किया गया सरकार की तरफ से, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो
सरकार जो है अभी तो सरकार ने एक प्री पैकेज, एक ब्लूप्रिंट हम लोगों को पता चला है ना, अभी उसका हार्ड वर्जन नहीं हमें पता चला है। हार्ड वर्जन हमें लोगों को आने वाले टाइम में उसको हम देख पाएंगे, हम लोग उसको जान पाएंगे, राइट। और यहाँ पे ये भी नहीं क्लियरली मेंशन है अच्छे से कि देखिए सरकार ने पैकेज को रिलीज़ करते समय ये चीज़ तो कहा था कि जो मॉरिटोरियम पीरियड है उसमें जो जितना इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्टेड अमाउंट जो होगा ये इक्विटी में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन ये पूरी तरीके से पक्का नहीं है कि हो सकता है उसका गवर्नमेंट का जो और मतलब इस कंपनी के पास जो डेट है, हो सकता है एग्जिस्टिंग डेट का भी कुछ पोर्शन इक्विटी में कन्वर्ट हो। इस चीज़ को लेकर के अभी क्लैरिटी नहीं है सरकार की तरफ से, जब तक पूरी तरीके से फाइनलाइज नहीं हो जाता मामला, राइट। तो ये सीईओ की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है। और यहाँ पे कैपिटल इन्फ्यूजन होगा। इसके अलावा एक चीज़ और, एयरटेल ने अभी आपको जैसा कि पता है राइट्स इशू के माध्यम से 21,000 करोड़ रुपए रेस करने वाला है नेक्स्ट मंथ के अंदर 5 अक्टूबर को, राइट। तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो ट्रिगर करने वाली बात है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए भी, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इससे एंथुजियास्टिक होगी कि हाँ इसको भी फंड रेस करना है। कंपटीशन है, जब राइवल आपके रेस कर रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं से रेस तो करना पड़ेगा ना। तो ज़रूरी नहीं है कि वोडा आइडिया राइट्स इशू के माध्यम से ही कैपिटल रेस करे, हो सकता है ये कोई और मोड चूज़ कर सकता है, ज़रूरी नहीं है। राइट्स इशू से तो ऑलरेडी इन्होंने 25,000 करोड़ रुपये रेस कर लिया है, राइट। तो जो कुछ होगा आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पल पल सिचुएशन बदलती रहती है, चीज़ें बदलेंगी यहाँ पे भी। और वोडाफोन आइडिया का जो परफॉर्मेंस इसकी जो हमें देखने को मिली है मुंबई के अंदर, हर 5 लोगों में से 4 इसी कंपनी के सब्सक्राइबर्स बन रहे हैं। ये कितनी अच्छी बात है। अगर यही चीज़ पूरे देश भर में कंटिन्यू हो जाए तो फिर सिचुएशन बिल्कुल पलट जाएगी। चलिए खैर, आगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। इतना ही इस वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।